वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम फोटोकोलोरीमीटर को पढ़ चुके थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्पेक्ट्रो प्लस फोटोमीटर। स्पेक्ट्रो का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रो का मतलब है रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम। और फोटोमीटर का मतलब क्या? फोटो का मतलब होता है लाइट सेंसिटिव, मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस यानी यहां पर जो स्पेक्ट्रम की एक रेंज होगी वो केवल विजिबल पर काम करता था। फोटोकोलोरीमीटर कहां काम करता था? केवल विजिबल लाइट पर। यहां पर तो स्पेक्ट्रम की क्या होगी? एक रेंज होगी। और ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो क्या काम करके, जो किस काम आता है? मेजरिंग करने के काम में आता है। ठीक है, ये बेसिकली विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और यूवी लाइट में काम आता है। ज्यादातर ये किसमें काम में आता है? विजिबल और यूवी लाइट में काम में आता है। कई बार ये इंफ्रारेड में भी यूज आता है। तो विजिबल लाइट और यूवी लाइट में ये काम करता है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी इसे इंफ्रारेड में भी यूज किया जाता है। तो रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम आ गया ना, ठीक है। और इससे हम सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के काम में लेते हैं। सॉल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के काम में लेते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो इसका सबसे पहले यूज जे बैकमैन ने किया। किसने किया? जे बैकमैन ने। इसका आविष्कार किसने किया या इसकी खोज किसने की? जे बैकमैन ने की स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। अगर मैं आगे बात करूं, बेसिकली ये लाइट की इंटेंसिटी पे बेस है। लाइट की इंटेंसिटी पे बेस्ड है। मान लीजिए ये कोई क्यूवेट है, ठीक है। इस क्यूवेट पर एक इंसिडेंट लाइट आई, जिसकी इंटेंसिटी कितनी थी? इनिशियल इंटेंसिटी थी आई नॉट। और जो लाइट पास आउट हुई, ट्रांसमिटेड लाइट हुई, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी थी मान लीजिए आई टी। तो इंटेंसिटी में कितनी कमी आई? इंटेंसिटी में कितनी कमी आई, ठीक है, उससे हम सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगाएंगे। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका सबसे पहले यूज किसने किया? जे बैकमैन ने। ये लाइट की इंटेंसिटी पे बेस्ड है कि इंटेंसिटी में कितनी कमी आई। जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी। जैसे ही उसे किसी सोल्यूट के ऊपर डाला गया, किसी सॉल्यूशन के ऊपर डाला गया, तो कितनी इंटेंसिटी यहां पर क्या हो गई? कम हो गई। उससे हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता लगाते हैं। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर हम आगे बात करें तो ये भी लैम्बर्ट बियर के प्रिंसिपल पर आधारित है।
देखिए जब हमने कोलोरीमीटर पढ़ा था तो हमने सिर्फ बात की थी कलर्ड सॉल्यूशन की, जबकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये कलर्ड और कलरलेस दोनों सॉल्यूशन में काम में आता है। यहां पर कलर्ड सॉल्यूशन में भी काम में आता है और कलरलेस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन में ये काम में आता है। यहां पर बेसिकली प्रिज्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रिज्म का यूज किया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, यहां पर एक रेफरेंस सॉल्यूशन बनाया जाता है। और उसके बाद में रेफरेंस सॉल्यूशन में पहले लाइट को पास किया जाता है, वहां इंटेंसिटी का मेजरमेंट किया जाता है, फिर जो सैंपल सॉल्यूशन है उसमें लाइट को पास किया जाता है, उसमें इंटेंसिटी का मेजर किया जाता है और इन दोनों के कंपैरिजन से रिजल्ट निकाला जाता है। कंपैरिजन से क्या निकाला जाता है? रिजल्ट निकाला जाता है। बेसिकली कलर्ड और कलरलेस दोनों सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहां पर प्रिज्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रिज्म का यूज किया जाता है। या रिफरेंस, पहले रिफरेंस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, रेफरेंस सॉल्यूशन तैयार करके वहां लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बताया जाता है। फिर सैंपल जो हमें लिए, जिस सैंपल के बारे में हमें बताना है या जिस सैंपल की हमें कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, उस सैंपल सॉल्यूशन में लाइट को पास किया जाता है, वहां लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बताया जाता है और दोनों के कंपैरिजन से हमें बाद में रिजल्ट मिलता है। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। देखिए यह बियर लैम्बर्ट के प्रिंसिपल पर आधारित है। बियर लैम्बर्ट के प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, बियर क्या कहता है? बियर कहता है एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन। कि उस सॉल्यूशन में कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूशन है या कितनी ज्यादा मात्रा में वो सॉल्यूट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी ए प्रोपोर्शनल सी। हालांकि हम बियर लैम्बर्ट प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरे कौन थे? लैम्बर्ट। लैम्बर्ट की बात की जाए, ये भी एब्जॉर्बेंस के बारे में बताता है। ये बोलता है एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? पाथ लेंथ के या लेंथ ऑफ पाथ भी कहते हैं। पाथ लेंथ की यानी ए प्रोपोर्शनल है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ये क्यूवेट है, ये दूसरी क्यूवेट है। अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहां पर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। एक को बढ़ाने पर दूसरा अपने आप बढ़ेगा। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वहां एब्जॉर्बेंस अपने आप ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर देखिए एक ये क्यूवेट है, एक ये क्यूवेट है। यहां पे ज्यादा पाथवे है, यहां पे कम पाथवे है। इस यहां पे भी सॉल्यूशन है, यहां पर भी सॉल्यूशन है। यहां पर जो लाइट को है वो ज्यादा लेंथ दूरी तय करनी पड़ेगी। लाइट की जो पाथवे है वो ज्यादा है। यहां पे लाइट का पाथवे क्या है? कम है। जैसे टेस्ट ट्यूब में होती, इस टेस्ट ट्यूब में हमें ज्यादा लेंथ आगे लाइट को मिलेगी, यहां पर कम लेंथ लाइट को मिलेगी। तो जब ये एल ज्यादा होगा तो एब्जॉर्बेंस भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्या बोलता है? लैम्बर्ट बोलता है। तो इसका जो आएगा वो आएगा ए प्रोपोर्शनल सीएल। जब प्रोपोर्शनल हटाकर बराबर लगाते हैं तो एक कोफिशिएंट आता है जिसे बोलते हैं ई सीएल। ई क्या है? एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट है।
ठीक है, या इसे एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बियर-लैम्बर्ट लॉ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये यहां पर बियर-लैम्बर्ट लॉ है। अब आगे चलते हैं। ये आ गया लाइट सोर्स सबसे पहले। क्या आ गया? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद यहां पर ये आ गया कोलीमेटर। क्या आ गया? कोलीमेटर। कोलीमेटर के आगे होता है प्रिज्म। इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है। प्रिज्म के आगे इस प्रकार से एक स्लिट रखी होती है। ये आगे स्लिट, ये है प्रिज्म, ठीक है। और यहां पर ऊपर होता है रेफरेंस मीडियम। पहले रेफरेंस मीडियम का कैलकुलेट करते हैं, तो पहले रेफरेंस मीडियम, रेफरेंस सॉल्यूशन आएगा, रेफरेंस सॉल्यूशन आएगा, और फिर आएगा सैंपल सॉल्यूशन। पहले इस लाइट को रेफरेंस सॉल्यूशन में पास करके उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, फिर सैंपल सॉल्यूशन में पास आउट करके इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, और अंत में क्या होता है? रिकॉर्डर या डिटेक्टर कहते हैं, डिटेक्टर भी बोलते हैं और रिकॉर्डर भी बोलते हैं। सबसे पहले होता है लाइट सोर्स, जहां से लाइट दी जाती है। इसके रूप में हैलोजन लैंप का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, हैलोजन लैंप का यूज किया जाता है। कोलीमेटर, कोलीमेटर की बात करूं तो ये एक प्रकार का लेंस है जो कि लाइट को बिल्कुल सीधा कर देता है, यानी लाइट की जो रेज है उनको एकदम पैरेलल ला देता है, ठीक है, इस तरह से पैरेलल। उसके बाद प्रिज्म आता है। प्रिज्म क्या करता है कि लाइट की केवल जो इंटेंसिटी है, केवल एक वेवलेंथ जो होती है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, वही आगे जाने देता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को ही आगे जाने देता है। स्लिट द्वारा इसे यूज किया जाता है, और पहले रेफरेंस सॉल्यूशन में उस इंटेंसिटी को पास आउट किया जाता है। फिर जो सैंपल, जिसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमें सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, वहां से इस लाइट को पास आउट किया जाता है, और अंत में रिकॉर्डर द्वारा इसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या करता है? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को यहां से जाने देता है, ठीक है। ये आ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में। देखिए, जिसमें रेफरेंस सॉल्यूशन, या मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो सैंपल सॉल्यूशन है,
जिसमें डाला जाता है, जो टेस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये डाला जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? क्यूवेट। क्यूवेट कहते हैं। अगर मैं क्यूवेट की बात करूं, तो ये सिलिका गिलास की, सिलिका गिलास की बनी होती है, या किसकी बनी होती है? ये बनी होती है किसकी? क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज की बनी होती है, या तो ये सिलिका ग्लास की बनी होती है या किसकी बनी होती है? क्वार्ट्ज की बनी होती है। रिकॉर्डर की बात की जाए, रिकॉर्डर में बेसिकली गैल्वेनोमीटर भी होता है और एक फोटो सेल भी होता है। क्या होता है? फोटो सेल भी होता है, जो लाइट एनर्जी है, लाइट के रूप में जो एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करता है? इस लाइट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। कौन करता है? फोटो सेल। ठीक है। रेफरेंस सॉल्यूशन या सैंपल सॉल्यूशन को हम क्यूवेट में डालते हैं। क्यूवेट बेसिकली सिलिका ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। एक रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डर में फोटो सेल भी पाया जाता है। फोटो सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम में आता है। ठीक है। अब इसके यूजेस देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है। अगर इसके यूजेस की बात की जाए, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स आ गई, प्रोटीन आ गई, एंजाइम्स का एनालिसिस करना, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स एंटीबायोटिक्स का एनालिसिस करना, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट का डिटेक्शन करना, मॉलिक्यूलर वेट का डिटेक्शन करना। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं बैक्टीरियल ग्रोथ या मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर देता हूं, का डिटर्मिनेशन करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो जो फंक्शनल ग्रुप है, उसे डिटरमाइन करना या डिटर्मिनेशन करना, इंप्योरिटीज का डिटेक्शन करना, अब एक एक को समझते हैं। जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या एंजाइम, इनका एनालिसिस करना कि किस अमाउंट में पाए जा रहे हैं या क्या क्या चीज पाई जा रही है, ठीक है। इनका क्या करना? एनालिसिस करना। हॉर्मोन्स का, एंटीबॉडीज का, एंटीबायोटिक नहीं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का एनालिसिस करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को डिटेक्ट करना कि जो कंपाउंड उसमें पाया जा रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसका क्या करना? डिटेक्शन करना, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का पता लगाना कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर चुके हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है। इसका यूज हम देखो लैब में भी कर सकते हैं। लैब में ब्लड लेकर हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बॉडी में प्रवेश कर चुका है और वो किस किस तरह से रोग पैदा कर रहे हैं। या हम सैंपल के रूप में
ठीक है, लेकर हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये जो सैंपल है ये किस हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। यानी बॉडी के अंदर का ब्लड का भी यूज कर सकते हैं और बाहर के मटेरियल का यूज भी हम कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को पता लगा सके। फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना, कि फंक्शनल ग्रुप है उसकी पहचान करना, इसमें कितनी प्रकार की इंप्योरिटीज है उनकी पहचान करना, इंप्योरिटीज की डिटेक्शन करना। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के यूजेस आ गए। अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कोलोरीमीटर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है फोटो कोलोरीमीटर, ठीक है, एक तरफ में लिख रहा हूं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डन। देखिए, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है फोटो कोलोरीमेट्री। और ये प्रोसेस कहलाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जो मीटर है ये तो डिवाइस है, लेकिन प्रोसेस क्या कहलाता है, मेट्री कहलाता है। ठीक है, फोटो कोलोरीमेट्री में हमने बात की थी केवल कलर सॉल्यूशन के बारे में बताया जा सकता है, कलर सॉल्यूशन। यहां पर कलर सॉल्यूशन और कलरलेस सॉल्यूशन दोनों के बारे में बताया जा सकता है। कलरलेस दोनों सॉल्यूशन के बारे में हम बता सकते हैं। ये केवल विजिबल लाइट पे काम करता है, ये विजिबल प्लस यूवी पे काम करता है, और कई कई बार हमें इंफ्रारेड भी इसमें यूज कर सकते हैं। इंफ्रारेड, ठीक, यहां पर प्रिज्म का यूज नहीं किया जाता, यहां पर प्रिज्म का यूज किया जाता है। यहां पर जो वेवलेंथ की रेंज है वो बहुत स्मॉल है क्योंकि केवल विजिबल लाइट यूज हो रही है, तो वेवलेंथ की जो रेंज है वो कैसी है, स्मॉल है। यहां पर जो वेवलेंथ की रेंज है वो लार्ज है। ठीक, इसे फोटो कोलोरीमेट्री कहते हैं, इसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। ये केवल कलर सॉल्यूशन के काम में आता है, ये कलर्ड और कलरलेस दोनों सॉल्यूशन के काम में आता है। यहां पर केवल विजिबल लाइट यूज की जाती है, जिस कारण से जो वेवलेंथ की जो रेंज होती है बहुत स्मॉल वेवलेंथ की रेंज होती है। यहां पर वेवलेंथ की रेंज क्या होती है, लार्ज होती है, क्योंकि यहां पर विजिबल यूवी प्लस इंफ्रारेड लाइट यूज की जाती है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये लेस एक्यूरेट और लेस सेंसिटिव है। लाइट के प्रति कैसा है, लेस सेंसिटिव है, जबकि ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आता है वो कॉस्टली आता है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये मोर एक्यूरेट है। और मोर सेंसिटिव है, लाइट के प्रति कैसा है, मोर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव है। अब इस पर आया हुआ क्वेश्चंस देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2016 बॉटनी में आया हुआ। ठीक, क्वेश्चन क्या है? इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में द एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन, जो कलर्ड सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस है वो किस पे डिपेंडेंट करती है? ठीक है, हमने अभी बात की थी कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करती है पाथ लेंथ पे। ठीक है, ये किसका लॉ था? ये लॉ था लैम्बर्ट का। और बियर का क्या लॉ था कि एब्जॉर्बेंस कॉन्सेंट्रेशन के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये किसका लॉ था? ये बियर का, लैम्बर्ट और बियर का लॉ था। कॉन्सेंट्रेशन ओनली नहीं, केवल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। पाथ लेंथ ओनली नहीं, केवल पाथ लेंथ नहीं है। बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, बिल्कुल। लैम्बर्ट और बियर का, या बियर और लैम्बर्ट का यही तो लॉ था कि बोथ कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, नन ऑफ दिस तो आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 बॉटनी में आया हुआ है। देखिए हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें थी, फोटोकोलोरीमेट्री और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दोनों के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर भी मैंने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि हमारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया था तो थोड़ा थोड़ा चीजें मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा। थैंक यू।